फिल्म की शुरुआत एक छोटे बच्चे थाडियस के साथ होती है। थाडियस जादूगर शाज़म से मिलता है और उसे बताया जाता है कि 7 घातक पापों को नियंत्रित करने वाला एक व्यक्ति चाहिए। लेकिन थाडियस को योग्य नहीं पाया जाता, जिससे वह नाराज होकर वापस लौटता है और एक कार दुर्घटना का शिकार होता है। बिली बैटसन एक अनाथ है जो लगातार अपनी खोई हुई मां की तलाश करता है। वह कई फोस्टर होम से भाग चुका है और उसका जीवन संघर्षों से भरा है। बिली एक नए फोस्टर होम में पहुंचता है जहां वह अपने नए भाई बहनों से मिलता है, जिनमें फ्रेडी शामिल है। फ्रेडी को सुपर हीरोज में खास दिलचस्पी है। थाडियस वयस्क होकर लौटता है और 7 घातक पापों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। वह शाज़म के जादुई मंदिर में लौटकर अपनी ताकत हासिल करता है। एक दिन बिली ट्रेन में सफर करते हुए अचानक जादुई दुनिया में पहुंच जाता है, जहां उसे शाज़म से मुलाकात होती है। शाज़म उसे अपनी शक्तियां देता है और उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुनता है। बिली जादुई शब्द शाज़म बोलते ही एक वयस्क सुपर हीरो में बदल जाता है। शुरुआत में वह अपनी शक्तियों को समझने की कोशिश करता है और फ्रेडी की मदद लेता है। बिली और फ्रेडी मिलकर उसकी सुपर हीरो शक्तियों का परीक्षण करते हैं। वे यह पता लगाते हैं कि बिली को बिजली, ताकत और उड़ने की शक्ति मिली है। बिली सुपर हीरो बनने का फायदा उठाकर मजेदार कारनामे करता है। वह बैंक लूटने वालों को रोकता है, लेकिन कुछ चीजें गड़बड़ भी हो जाती हैं। थाडियस को शाज़म की मौजूदगी के बारे में पता चलता है और वह उसे चुनौती देने के लिए शहर में आता है। थाडियस सिवाना, जो अब 7 घातक पापों की शक्तियों से लैस है, शाज़म और उसके दोस्तों पर हमला करता है। यह हमला उस समय होता है जब बिली अभी अपनी शक्तियों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया होता। थाडियस, जो कि पहले शाज़म की शक्तियों को हासिल नहीं कर पाया था, अब बदले की भावना से जल रहा होता है और शाज़म के सभी शक्तियों को छीनना चाहता है। वह तेजी से हमला करता है, जिससे शहर में तबाही मच जाती है। थाडियस का हमला घातक और विनाशकारी होता है क्योंकि वह अपनी शक्तियों का पूरा उपयोग करता है। बिली और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन थाडियस उन्हें पकड़ने की कोशिश में होता है। बिली के फोस्टर परिवार के बच्चे उसकी सच्चाई जान लेते हैं और उसे प्रोत्साहित करते हैं कि वह अपनी शक्तियों का सही उपयोग करे। वे उसकी मदद करने का फैसला करते हैं। बिली को आखिरकार अपनी असली मां मिलती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसकी मां ने उसे जानबूझकर छोड़ दिया था। यह उसे मानसिक रूप से झकझोर देता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करता है। अब तक थाडियस सिवाना और 7 घातक पापों की ताकतें चरम पर पहुंच चुकी हैं और वे एक अंतिम विनाशकारी हमले की योजना बनाते हैं। शहर के लोग खतरे में होते हैं और यह बिली के लिए एक निर्णायक लड़ाई का समय है। इस दृश्य में सिवाना का हमला बहुत ही शक्तिशाली और आक्रामक होता है, जिससे शहर में हर तरफ तबाही मच जाती है। थाडियस सिवाना के अंतिम हमले के बाद शाज़म और सिवाना आमने सामने आ जाते हैं। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। सिवाना 7 घातक पापों की शक्तियों का इस्तेमाल करता है और शाज़म को हराने की पूरी कोशिश करता है। इस लड़ाई में दोनों ही अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं। सिवाना बार बार शाज़म पर हमला करता है और उसे गंभीर रूप से चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। शाज़म भी अपनी शक्तियों का भरपूर इस्तेमाल करता है और हर बार का जवाब देता है। बिली समझता है कि उसे अपनी शक्तियां साझा करनी होंगी। वह शाज़म कहकर अपने भाई बहनों को भी सुपर हीरो बना देता है। अब पूरा परिवार सुपर हीरो बन जाता है। इस दृश्य में शाज़म और उसके नए सुपर हीरो परिवार की सिवाना और 7 घातक पापों के खिलाफ अंतिम और महाकाव्य लड़ाई होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भावनात्मक लड़ाई है जो फिल्म के क्लाइमेक्स को दर्शाती है। शाज़म और उसके भाई बहन, जो अब सुपर हीरो में बदल चुके हैं, पूरी ताकत से सिवाना और उसकी बुराइयों से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। यह लड़ाई शहर के ऊपर आसमान में और एक विशाल फेरिस व्हील के पास होती है, जहां सिवाना और उसके द्वारा छोड़े गए 7 घातक पाप तबाही मचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। शाज़म के परिवार के हर सदस्य की विशेष शक्तियों का परिचय होता है, जैसे कि तेजी, ताकत, उड़ने की क्षमता और बिजली को नियंत्रित करना। लड़ाई में एक खास मोड़ तब आता है जब शाज़म सिवाना की असली कमजोरी समझ लेता है। 7 घातक पापों को उसके शरीर से बाहर निकालने का तरीका ढूंढते हुए शाज़म सिवाना से कहता है कि वह पापों को अपने भीतर से निकाल दे। यह देखते ही सिवाना कमजोर हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर कोई शक्ति शेष नहीं रहती। पापों को बाहर निकालकर शाज़म और उसका परिवार हर एक पाप से लड़ते हैं और उन्हें हराने में कामयाब होते हैं। इस लड़ाई के दौरान दृश्य बेहद रोमांचक होता है, क्योंकि हर सुपर हीरो बच्चा अपने अपने तरीके से दुश्मनों का सामना करता है।
शाज़म बिजली का उपयोग करते हुए सिवाना पर आखिरी वार करता है, जिससे सिवाना पूरी तरह से हार जाता है। अंत में शाज़म और उसके भाई बहन एकजुट होकर शहर और लोगों की रक्षा करते हैं और सिवाना को हराकर जीत हासिल करते हैं और लोग राहत की सांस लेते हैं। बिली और उसका परिवार अब एक नई भूमिका में आ जाता है। वे सुपर हीरो हैं और शहर की रक्षा करने का जिम्मा उठाते हैं। बिली और उसके भाई बहन अपने सामान्य जीवन में लौटते हैं। वे स्कूल जाते हैं और अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हैं, लेकिन अब वे जानते हैं कि वे सिर्फ साधारण बच्चे नहीं हैं। बिली शाज़म के रूप में अपने फॉस्टर परिवार के साथ डिनर करता है। यह दृश्य मजेदार होता है क्योंकि अब सभी बच्चे सुपर हीरो बन चुके हैं और वे अपने नए जीवन का आनंद लेते हैं। पोस्ट क्रेडिट सीन में एक रहस्यमयी नया खलनायक दिखाई देता है। यह भविष्य के खतरों की ओर इशारा करता है और दर्शकों को संकेत देता है कि शाज़म की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगर आपके मन में कोई खास फिल्म है जिसका रिकैप आप देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारी यह शज़ाम की कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में और भी शानदार मूवी रिकैप्स देख सकें।